और इसको मैंने डिस्कवर किया है, यानी इसकी डिस्कवरी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है इसकी। लेकिन हुआ क्या कि ये इरई नदी के डैम के ठीक पीछे का पोर्शन है, तो ये ऑलमोस्ट ये डूबा रहता है पानी में। और जब हमने इसको गवर्नमेंट से लेके एक्सकेवेशन की परमिशन ली तो वहाँ पर एक टाइगर का आतंक चालू हो गया, तो एक्सकेवेशन हमको बाद में बंद करना पड़ा और हमने फिर से उसको प्लेन करके रख दिया, ताकि आने वाली पीढ़ी अगर एक्सकेवेशन करना चाहेगी तो उसको फिर से वो खोल के एक्सकेवेशन कर सकती है। उसको हमने एक्सकेवेशन के बाद जो सिस्टम होता है कि पतला सा प्लास्टिक का पूरा पेपर उसको कवर करके उसके ऊपर मट्टी जितनी निकाली हमने एज इट इज उसको बंद करके क्लोज कर दिया। नेक्स्ट, ये हमने देखिए ये है इरई डैम का एरिया, और ये बहुत गर्मियों का दिन था, पानी चला गया था, तो लोग खेती करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए पूरा सर्कल एकदम पद्धति से ये पूरा सर्कल है, और इसकी खुदाई यानी इसको एक्सकेवेशन की सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने परमिशन लेके एक्सकेवेट किया था। नेक्स्ट, ये देखिए उन्होंने कैसे अंदर पैच, ये सब पत्थर का पूरा धीरे धीरे, क्योंकि हम वो तक नहीं पहुंच पाए जहां तक उनकी बॉडी थी। नेक्स्ट, ये है चंदन खेड़ा। आपको पता है ना कि हमें अगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद में कोई भी अगर हैबिटेशन का साइड हमें अगर कहीं मिलता है तो सिर्फ सातवाहना का मिलता है, और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सातवाहना का हैबिटेशन हमें चंदन खेड़ा में मिला। उसका एक्सकेवेशन हुआ, उसमें काफ़ी आर्टिफैक्ट्स मिले, उसकी रिपोर्ट पब्लिश हो गई है अभी करीबन 7-8 महीने पहले, और वर्ल्ड के मैप पे एक्सकेवेशन में हमारा चंदन खेड़ा का एक मान के रूप में एक बहुत बड़ा सम्मान ऐड हो गया है। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि चंदन खेड़ा की डिस्कवरी इस सील के कारण हुई थी। ये वहां सील मिली थी, इस सील पे राजा सातकर्णी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, और ये सील वहीं कहीं तो भी गाड़ दी गई थी जब एक्सकेवेशन के पहले वहां ईंट भट्टे वालों ने जब काम करना शुरू किया था, तब हमें वो ये वाली सील मिली, और इसी के कारण हमने उसका पूरा एक्सकेवेशन किया। नेक्स्ट, ये है सातवाहना पीरियड की वॉल, यानी यहाँ पूरा घर था, लेकिन वो ईंटे के भट्टों वालों ने इसको पूरा खत्म कर दिया। यानी पहले उन्होंने पूरा बोल्डर नीचे डाला, फिर वो ईंटे की जोड़ाई किया और फिर ऊपर चले गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वाह, ये खोदते खोदते आपको बताया था ना कि ये इतना बड़ा जब हमको ये हंडा मिला ये, और उसके एक दिन पहले गोल्ड कॉइन मिला, तो लोगों को ऐसी शंका हो गई कि शायद इसमें पूरा खजाना भरा हुआ है, लेकिन उसमें खजाना नहीं था। हमने इसको जब ओपन किया तो इसमें सिर्फ मिट्टी थी, ये सिर्फ एक स्टोरेज था, लेकिन इसमें कुछ मिला नहीं सिवाय मट्टी छोड़ के नहीं मिली। उसमें एक ये चीज मिली, ये वो लोहे की एक टेपर वाली एक खिला मिला उसका, ये बाकी इसके अलावा इसमें कुछ नहीं मिला। लेकिन हमने काफ़ी कोशिश किया कि हम लोग इसको अच्छे से जोड़ के कहीं म्यूजियम में दें, लेकिन हम जोड़ नहीं पाए इसको, क्योंकि आधे से ज़्यादा ब्रेक हो गया था, ये साइड से निकल गया था, उस साइड से निकल गया था। नेक्स्ट, वो उधर से दिखाया जब ये सामने का पोर्शन है उसके। नेक्स्ट, ये हेड मिला था वहाँ पे, ये मेल हेड है, यानी उस समय की उनकी वेशभूषा कैसी रही होगी ये वो दर्शाता है। ऊपर वो कैसा उन्होंने हेलमेट टाइप का जूड़ा बांध के पूरा अपना श्रृंगार किया है। नेक्स्ट, ये सब सामान मिला था अंदर में उसके पूरा। ये जो है ये नीडल्स है जो आपको दिख रही है, वो फिशिंग की है, वो उससे वो फिश का जाल वोल बनाया करते थे वो। बाकी ये पॉट मिले उसके एक्सकेवेशन में, एक्चुअल में इतने सामान मिले कि उसको दिखाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, ये गोल्ड कॉइन मिला था, उस पर 2 छेद था, उन्होंने उसको लॉकेट करके शायद यूज किया होगा, और ये नल डायनेस्टी का है। नल डायनेस्टी इस समय बस्तर में है। अब यहाँ ये कैसे चल के आ गया, या वहां से कोई आया वो लॉकेट पहना और लॉकेट गिरा होगा, वो खुदाई में मिला। उस पर लिखा है श्री वरा राज नीचे के लेस में, और एक ऊपर नंदी बना हुआ है, नंदी के आगे में ये गया। नेक्स्ट, एक देवी की मूर्ति मिली खुदाई में। अब ये किस देवी की है ये अभी तक आइडेंटिफाइड है वहां, क्योंकि उनके हाथों में क्या है, और देवी का कोई भी हम जब अंकन करते हैं तो अगर वो
सरस्वती हैं अगर तो वो उस पे बैठी रहेंगी, दुर्गा जी फिर लाइन पे बैठी रहेंगी। वो सब देवियों का एक अलग अलग है, उससे हम जानते हैं। और उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र के हम उससे पहचानते हैं कि उस चीज को किए किसकी है। लेकिन ये अगर आपको किसी को अगर आइडेंटिफाई हो तो कृपया करके आप मुझे जरूर बताइएगा। गौर से देख लीजिए एक बार, अगर आपको लगे कि नहीं ये इस देवी से मिलती जुलती है प्रतिमा अगर, और ये रेड स्टोन में है, बहुत खूबसूरत बनी है प्रतिमा ये। नेक्स्ट, उस खुदाई की एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है ये, इसको हम बुद्धिस्ट शिल्पपट बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में ये एक ही है। इसके पीछे का पोर्शन ये है, इसके साइड का पोर्शन ये है, सामने का पोर्शन यानी ये ABCD जो ये लिखा है वो साइज बस यही है इसमें। तो इसमें कैसा है कि भगवान बुद्ध के इसमें बहुत सारी चीजें दर्शाई गई है। हम इसे धम्म चक्र बोलेंगे, इसको श्रीवत्स बोलेंगे, वो सामने का स्तूप बोलेंगे उसको। वो शाक्य जनपद के थे तो वो ऊपर लाइन बना हुआ है। ये इनका बोधि वृक्ष है, ये उनके पैर हैं, उनके पद हैं, और ये चैत्य है। यानी एक छोटे से शिल्प के अंदर, हालांकि बुद्धिस्ट में पूजा पाठ नहीं होता है लेकिन इसको वर्शिप करके वो रखते थे अपने पास में। तो ये भी एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है चंदनखेड़ा की। नेक्स्ट, वाह ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर क्यों आपने सही में, मैं इस ऑडियंस से पूछूंगा कि आपने देखा है क्या? यस, मोहाड़ी करके मोहाड़ी गांव है, वहां पे ऐसी 5-6 गुफा हैं। वहां ज्यादा गुफाएं हैं लेकिन उसको पांडव गुफा के नाम से बोलते हैं। इतनी खूबसूरत गुफा है। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि हमारे यहाँ अजंता एलोरा से भी प्राचीन गुफाएं हमारे चंद्रपुर में है। गुफाओं का कल्चर चंद्रपुर से होके गया होगा ऐसा मेरा खुद का मानना है, क्योंकि वहां के गुफाओं में, वहां की गुफाएं क्रूड नहीं है, वहां की गुफाएं बहुत फिनिश हैं, छिन्नी हथौड़ी का एकदम जबरदस्त काम है। लेकिन ये देखिए कितनी क्रूड गुफा है और कितनी सुंदर है। एक्चुअल में यहां एक शिलालेख था, ये यहां पे वो शिलालेख आप देख रहे होंगे, थोड़ा अगर दिख रहा होगा तो उस शिलालेख में बस इतना लिखा है कि प्रमई गांव के शिव भक्त ने इस गुफा का निर्माण कराया, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है इसमें। और एक छोटा सा, हाँ वहां पे जहां पर वो मार्क है वहां पे एक छोटा सा ह्यूमन फिगर है। ये गुफाएं सातवाहन पीरियड में बारिश के समय में बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए उन्होंने बनाया था इसको। और इसके बगल में 2-3 गुफाएं हैं। और नेक्स्ट, ये सबसे अच्छी गुफा लगती है कि इसमें उन्होंने पता नहीं क्यों यहां पर, हालांकि इसको डायरेक्ट बना सकते थे वो लोग, लेकिन उन्होंने इसको बीच में एक और पिलर डाल दिया। वो क्यों डाला पता नहीं। यानी गुफाओं में जैसे जैसे उनको लगा कि ये गुफा यहां से ब्रेक हो सकती है या कमजोर हो रही है, तो उन्होंने उसको तुरंत एक पिलर खड़े कर दिया। यानी ये गुफाओं का, उसको हम बोल सकते हैं कि ये आगे के वर्जन है सब। पहले क्रूड बनाया, फिर उनको लगा कि नहीं इसमें एक पिलर डाल देंगे तो और अच्छा। हम लोग घर में बड़े बड़े हॉल में लगाते हैं पिलर, तो वो धीरे धीरे देखिए वो अच्छा शेप देखिए, एकदम ऐसा लगता है कि नाव है, ये डोंगा है, इतना खूबसूरत। नेक्स्ट, ये तो हमारे विदर्भ की सबसे बड़ी बौद्ध गुफा है, विजयसन की गुफा। सातकर्णी के समय, विजय सातकर्णी के समय इसका निर्माण हुआ था। अब इसको काफी सीमेंट लगा के बहुत भद्दा कर दिया ASI ने। इसमें वो 3 विंग है, जिसमें सामने में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं अगल बगल है, लेकिन ये 2 फेज में बनी है। पहले इसका निर्माण हीनयान लोगों ने कराया। हीनयान लोग पुजारी नहीं थे, बाद में हीनयान महायान मिले और बाद में उस गुफा को उन्होंने आगे बढ़ाया और वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई। ये बहुत ही खूबसूरत गुफा है और विदर्भ में हमारे सबसे बड़ी गुफा का इसको मान प्राप्त है। नेक्स्ट, कुछ लोगों ने इसको सीमेंट लगा के भगवान बुद्ध के फेस को थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, तो कुछ लोगों ने वो कलाकारी कर दिया इसको। नेक्स्ट,
ये है माना की गुफा जो आज अस्तित्व में नहीं है। बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ता है कि मैंने इसके लिए 15 या 20 साल मैंने फाइट किया इसके लिए, इस गुफा को बचाने के लिए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि इसमें मुझे चंद्रपुर के पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं मिला। और एक दिन इसको बारूद भर के इसको ब्लास्ट कर दिया, और जिस दिन इसको ब्लास्ट किया गया उस दिन 3 डेथ हुई ऑन स्पॉट वहां पे। उनको आइडिया नहीं था कि इसमें क्या है क्या नहीं है। जब वो ब्लास्ट हुआ तो वहां पता नहीं गलती से गए कि कैसे गए, सेम डे गए वो लोग। तो हम अब सिर्फ मैं आपको ये फोटो में ही दिखा सकता हूं कि हमारे चंद्रपुर के पास, चंद्रपुर सिटी के अंदर, लालपेट कॉलोनी के अंदर ये इतनी सुंदर माना की गुफाएं थी जो आज अस्तित्व में नहीं है। WCL ने किया था ना? हाँ, इसके लिए मैंने ये देखिए धीरे धीरे वो गुफाओं के नीचे से कैसे उन्होंने मट्टी निकालना, 2008 की फोटो है। यानी मैंने इसके लिए इतना कोशिश किया कि WCL नहीं, मैं एक्चुअल में प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके और यहाँ जितने भी बुद्धिस्ट लीडर हैं, ऑलमोस्ट जोगेंद्र कवाड़े से लेके राजेंद्र गवई से लेके, जो लोग ये मानते हैं कि हम उनके लीडर हैं, लेकिन मैं नहीं, किसी को नहीं इसलिए नहीं मानता हूँ कि मैंने उनको स्पॉट पे लेके गया हूँ दिखाने के लिए, सर इसको बचाइए आप लोग बचाइए इसको, लेकिन कोई आगे नहीं आया और कालांतर में वो इसको ब्लास्ट कर दी गई। नेक्स्ट, ये देउलवाड़ा की गुफा है। नेक्स्ट, इसको नरसिंह की गुफा बोलते हैं। इसके अंदर जाने की डेयरिंग बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि इसमें क्रॉलिंग करके जाना होता है अंदर में। ये किस मकसद से बनाई गई है अभी तक नहीं मालूम। नेक्स्ट, उसमें ये शंख लिपि है। शंख लिपि पूरे चंद्रपुर में अगर कहीं अस्तित्व में है तो वो देउलवाड़ा के गुफाओं में है। इसका वाचन कुछ अलग अलग ढंग से हुआ, कुछ लोग इसे उस जमाने की कलाकृति मानते हैं, लेकिन ये कलाकृति नहीं है, ये शंख लिपि है। नेक्स्ट, ये भद्रावती के पास में है। ये भी सातवाहन पीरियड की गुफा है। ज्यादा बारिश होने के बाद में वो गुफा कवर हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कि वहां पर गुफा है ये। नेक्स्ट, ये भटाड़ा की गुफा है। जब भी हम भटाड़ा जाएंगे तो भटाड़ा, जब चंद्रपुर से हम लोग जाएंगे भटाड़ा, तो जैसे हम भटाड़ा गांव के लिए वो छोटा सा हिल चढ़ते हैं तो उसी वहां पर एक ऋषि काशी नाम का एक तालाब है।